कई लोग सोचते हैं कि मार्केट में जीतना मतलब है लगातार मुनाफा कमाना। लेकिन अगर आप दुनिया के कुछ सबसे सफल ट्रेडर्स को देखें तो उनकी कहानी इससे बिल्कुल अलग है। उन्होंने शुरुआत में अनगिनत गलतियां की, बार बार नुकसान उठाया और कई बार तो ऐसा भी लगा कि अब आगे बढ़ना नामुमकिन है। मगर असली फर्क इस बात ने पैदा किया कि उन्होंने उन हारों को किस तरह लिया। उदाहरण के लिए वॉरेन बफेट हों या जॉर्ज सोरोस, उन्होंने भी गलत फैसले लिए, लेकिन हर बार उन्होंने उन गलतियों से सीख निकाली और अगली बार उसी सबक के दम पर और मजबूत होकर लौटे। जब मैं इन कहानियों को देखता हूं तो समझ आता है कि मार्केट में हार और जीत का खेल उतना बाहर नहीं है जितना कि हमारे अंदर है। अगर मैं हार को सिर्फ एक नाकामी मान लूं तो यह मुझे तोड़ देगी, लेकिन अगर मैं इसे सीखने का मौका मान लूं तो यही मुझे आगे की जीत का रास्ता दिखाएगी। यही फर्क एक साधारण ट्रेडर और एक सफल ट्रेडर में होता है। आज मैं आपसे इसी सफर की बात करने वाला हूं कि किस तरह हार को एक बोझ नहीं बल्कि जीत की सीढ़ी बनाया जा सकता है। इस पूरे सफर में मैं आपको वो अनुभव और वो सीख बताऊंगा जो मुझे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में मिली और जिन्हें अपनाकर मैंने समझा कि हार कभी भी अंत नहीं होती। असली जीत तब होती है जब हम हर नुकसान को अपनी अगली जीत की नींव में बदल देते हैं। जब मैंने मार्केट में शुरुआत की थी तब मुझे लगता था कि जीत का मतलब है सिर्फ पैसा कमाना और हार का मतलब है कि मेरी मेहनत पूरी तरह बर्बाद हो गई। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। हर बार जब मैंने नुकसान झेला मुझे ऐसा लगा कि शायद मार्केट मेरे खिलाफ है या मैं इसके लिए बना ही नहीं हूं। पर धीरे धीरे समझ आया कि समस्या मार्केट में नहीं थी, समस्या मेरी सोच और मेरे नजरिए में थी। मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, सबसे बड़ी चुनौती नुकसान झेलना नहीं थी। असली चुनौती थी उस नुकसान के साथ जीना और फिर भी दोबारा उसी मार्केट का सामना करना। कई बार जब लगातार नुकसान होते हैं तो अंदर से टूटने लगता है, खुद पर भरोसा कम होने लगता है और ऐसा लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन असल में यही वह मोड़ होता है जहां से हमारी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू होती है। मैंने यह सीखा कि अगर मैं हर नुकसान को सिर्फ एक नकारात्मक अनुभव मानूंगा तो मेरा दिमाग हमेशा डर में रहेगा। डर मुझे गलत फैसले लेने पर मजबूर करेगा। जैसे ही मैं नुकसान की भरपाई करने के लिए जल्दबाजी में कदम उठाऊंगा, वैसे ही अगली गलती करने का खतरा और बढ़ जाएगा। और यही सबसे बड़ा जाल है जिसमें ज्यादातर लोग फंस जाते हैं। वे नुकसान को मिटाने की जल्दबाजी में और गहरे नुकसान में फंस जाते हैं। जब मैंने अपनी सोच को बदला और नुकसान को सीखने के अवसर की तरह देखना शुरू किया, तभी असली बदलाव आया। मैंने खुद से पूछा कि आखिर इस नुकसान का कारण क्या था? क्या मैंने बिना प्लान के ट्रेड लिया? क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज किया? या फिर मैंने अपनी भावनाओं को फैसले पर हावी होने दिया? जैसे ही मैंने ईमानदारी से इन सवालों का जवाब ढूंढना शुरू किया, वैसे ही मुझे समझ आने लगा कि मार्केट में हार असल में हार नहीं है। यह एक दर्पण है जो मुझे मेरी कमजोरियां दिखाता है। धीरे धीरे मुझे यह महसूस हुआ कि जितना जरूरी रणनीति बनाना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी है उस रणनीति को निभाना। एक मजबूत प्लान भी तब तक बेकार है जब तक मैं अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रखता। जब मैंने डर और लालच को पहचानना सीखा, तभी मैंने उन पर नियंत्रण करना शुरू किया। पहले जब मैं लालच में आता था तो सोचता था कि अभी और पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन यही लालच मुझे गलत कदम पर ले जाता। और जब डर हावी होता था तो मैं सही मौके पर भी कदम नहीं बढ़ा पाता। असल जीत का पहला कदम यही है कि मैं अपनी भावनाओं को समझूं और उन्हें संभालूं। जब भी मैं नुकसान झेलता हूं तो खुद को याद दिलाता हूं कि यह सिर्फ एक घटना है, न कि पूरी कहानी। हार को कहानी का हिस्सा मानकर स्वीकार करना ही वह पहला दरवाजा है जो जीत की राह पर ले जाता है। आज अगर आप सोच रहे हैं कि बार बार होने वाले नुकसान आपको पीछे खींच रहे हैं, तो याद रखिए कि यही नुकसान आपकी सबसे बड़ी ताकत भी बन सकते हैं। बस आपको अपने नजरिए को बदलना होगा। जैसे ही आप नुकसान को एक सबक की तरह देखना शुरू करेंगे, वैसे ही आपको लगेगा कि हर हार आपको आने वाली जीत के लिए तैयार कर रही है। यही वह सोच है जिसने मुझे अंदर से बदल दिया। जब मैं मार्केट में उतरता हूं तो अब मुझे पता है कि चाहे मैं जीतूं या हारूं,
दोनों ही स्थितियां मुझे आगे बढ़ा रही हैं और यही समझ आपके लिए भी पहला कदम होगी हार को जीत में बदलने के सफर की ओर। जब मैंने यह समझ लिया कि हार को सिर्फ एक बोझ मानना सही नहीं है, तब अगला कदम था अपने दिमाग को इस तरह तैयार करना कि मैं हर स्थिति में स्थिर रह सकूं। क्योंकि असल समस्या नुकसान नहीं होती, असल समस्या होती है उस नुकसान के बाद हमारी मानसिक प्रतिक्रिया। अगर मैं गुस्से में आकर तुरंत अगला कदम उठाऊं, तो वही कदम मुझे और गहरे नुकसान की ओर ले जाता है। और अगर मैं डर के कारण पीछे हट जाऊं, तो सही मौके भी मेरे हाथ से निकल जाते हैं। यही वजह है कि मैंने अपने लिए एक नियम बनाया कि नुकसान झेलने के तुरंत बाद मैं कभी भी बिना सोचे समझे अगला कदम नहीं उठाऊंगा। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि मार्केट हमेशा अनिश्चित है। कोई भी ट्रेड चाहे कितना भी परफेक्ट लगे, उसमें हारने की संभावना हमेशा रहती है। पहले मैं इस सच्चाई से भागता था, लेकिन जैसे ही मैंने इसे स्वीकार किया, वैसे ही मेरे अंदर शांति आने लगी। जब मैं ये मान लेता हूं कि हर ट्रेड में नुकसान का भी उतना ही मौका है जितना मुनाफे का, तो फिर हार का डर अपने आप कम हो जाता है। ये सोच मुझे हर कदम पर संतुलित रहने में मदद करती है। मैंने अपने अनुभव से सीखा कि जितना जरूरी विश्लेषण करना है, उतना ही जरूरी है खुद को अनुशासित रखना। कई बार मैंने यह देखा कि मेरी रणनीति सही थी, लेकिन मेरी अधीरता ने उसे बिगाड़ दिया। मैं सही वक्त का इंतजार नहीं कर पाया और जल्दी ही निर्णय ले लिया। नतीजा यह हुआ कि मार्केट ने मुझे सबक सिखा दिया। तभी से मैंने खुद को यह सिखाया कि धैर्य ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप भी इस सफर में हैं, तो आपको समझना होगा कि जीत हमेशा तुरंत नहीं मिलती। कभी कभी सही फैसला लेने के बाद भी रिजल्ट आपके खिलाफ जा सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपका फैसला गलत था। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मार्केट की प्रकृति अनिश्चित है। असली खिलाड़ी वही होता है जो इस अनिश्चितता को स्वीकार करता है और फिर भी अपने प्लान पर टिका रहता है। मैंने खुद से एक और बड़ा सबक सीखा कि मुझे हर ट्रेड का नतीजा कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं यही सोचता था कि अगर मैंने रिसर्च किया है तो मुझे जीत ही मिलनी चाहिए, लेकिन यह सोच गलत थी। अब मैं समझता हूं कि मेरा काम है सही फैसला लेना, बाकी का काम मार्केट पर छोड़ देना। जैसे ही मैंने कंट्रोल छोड़ना सीखा, वैसे ही मेरा मन हल्का हो गया। अब मैं हर बार जीतने की कोशिश नहीं करता, बल्कि हर बार सही सोच के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। आपको भी याद रखना होगा कि मार्केट में टिके रहने का असली राज पैसे से ज्यादा मानसिक मजबूती है। पैसा तो किसी भी वक्त आ और जा सकता है, लेकिन अगर आपका दिमाग मजबूत है, तो आप हर नुकसान से दोबारा उठ खड़े होंगे। मैंने अपने सफर में यह देखा कि जब मेरा ध्यान सिर्फ पैसे पर था, तब मैं जल्दी टूट जाता था, लेकिन जैसे ही मेरा ध्यान सीखने और अनुशासन पर गया, वैसे ही जीत अपने आप मेरी तरफ आने लगी। इसलिए अगर अभी आप नुकसान झेल रहे हैं और खुद को कमजोर महसूस कर रहे हैं, तो खुद से यह कहिए कि यह सफर का हिस्सा है। यह नुकसान कोई रुकावट नहीं है, बल्कि आपकी मानसिक मजबूती की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, तो आगे जीत निश्चित है। और जब यह सोच आपके अंदर बैठ जाएगी, तब आप पाएंगे कि मार्केट में हार अब आपको डराएगी नहीं, बल्कि आपको और बेहतर बनाएगी। यही वह समझ है जिसने मेरी जर्नी को बदल दिया और मुझे एहसास दिलाया कि जीत सिर्फ पैसे से नहीं, बल्कि मानसिक ताकत से तय होती है। और जब यह ताकत आपके अंदर आ जाती है, तो आप हर हार को एक नए सबक में बदलकर और भी आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। जब मैंने यह समझ लिया कि जीत और हार दोनों ही सफर का हिस्सा हैं, तब अगला कदम था खुद को उस सफर के लिए तैयार करना। क्योंकि सच्चाई यह है कि मार्केट में हर पल बदलाव हो रहा होता है, और अगर मैं उन बदलावों के हिसाब से खुद को ढाल नहीं पाता, तो हार मेरे पीछे लगी रहेगी। शुरुआत में मैं हर बार यही सोचता था कि अगली बार जब मैं मार्केट में जाऊंगा, तो सब कुछ वैसा ही होगा जैसा मैंने सोचा है। लेकिन हर बार मार्केट ने मुझे दिखाया कि वह मेरी उम्मीदों से कहीं बड़ा और अलग है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मुझे मार्केट से लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ बहना है। धीरे धीरे मैंने यह आदत डाल ली कि हर ट्रेड से पहले अपने मन को शांत करना है। पहले मैं जल्दी जल्दी में फैसले लेता था, लेकिन अब मैं हर ट्रेड से पहले खुद से सवाल करता हूं
कि क्या मैं तैयार हूं यह मानने के लिए कि यह ट्रेड भी नुकसान दे सकता है। जब मैंने यह सोचना शुरू किया तो मेरे अंदर एक अजीब सी सहजता आ गई। अब मैं जीत को लेकर उतना उत्साहित नहीं होता और हार को लेकर उतना डरता भी नहीं। यह संतुलन ही मुझे सही रास्ते पर बनाए रखता है। एक और चीज जिसने मुझे बहुत बदला वह थी भरोसा। पहले मैं हर वक्त नतीजे पर शक करता रहता था। जैसे ही मार्केट मेरे खिलाफ जाता मैं घबरा जाता और तुरंत बाहर निकल जाता, और फिर जब मार्केट पलटता तो मुझे पछतावा होता। यह सिलसिला कई बार हुआ। तब मैंने सीखा कि अगर मैंने अपना रिसर्च सही किया है, अगर मैंने अपना प्लान बनाया है, तो मुझे उस पर भरोसा करना होगा। भरोसा का मतलब यह नहीं कि मैं हमेशा सही हूं, बल्कि इसका मतलब है कि मैं अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि ट्रेडिंग सिर्फ तकनीक या स्ट्रैटेजी नहीं है, यह एक मानसिक खेल है। अगर आपका दिमाग साफ नहीं है तो कोई भी रणनीति काम नहीं करेगी। मैंने अपने अनुभव से देखा कि जब मैं तनाव में होता हूं तो सही चार्ट भी मुझे गलत दिखाई देता है, लेकिन जब मैं शांत होता हूं तो मुश्किल हालात में भी साफ सोच पाता हूं। यही वजह है कि मैंने अपने जीवन में अनुशासन को सबसे ऊपर रखा। अब मेरे लिए यह मायने नहीं रखता कि ट्रेड कितना छोटा या बड़ा है। मेरे लिए मायने यह रखता है कि मैंने उस ट्रेड को अनुशासन के साथ लिया या नहीं। आपको भी इस बात को गहराई से समझना होगा कि जीत हमेशा बड़ी चीजों से नहीं आती। कई बार छोटे छोटे कदम ही सबसे बड़ी जीत की नींव रखते हैं। अगर आप हर ट्रेड में परफेक्ट होना चाहते हैं तो आप निराश होंगे, लेकिन अगर आप हर ट्रेड से एक सीख लेना चाहते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ेंगे। यह सोच आपके अंदर उस आत्मविश्वास को पैदा करेगी जिसकी जरूरत हर ट्रेडर को होती है। मैंने यह भी महसूस किया कि जितना ज्यादा मैं अपनी गलतियों को स्वीकार करता हूं, उतना ही आगे बढ़ता हूं। पहले मैं अपनी हार को छिपाने की कोशिश करता था, खुद को यह समझाता था कि यह सिर्फ किस्मत खराब थी। लेकिन जब मैंने ईमानदारी से माना कि गलती मेरी थी, तब जाकर मैंने असली सीख लेना शुरू किया। और यही वह क्षण था जिसने मेरी पूरी सोच बदल दी। आज अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि हार को जीत में बदलना संभव है, तो यह सिर्फ एक किताब का लिखा हुआ वाक्य नहीं है, बल्कि यह मेरा अपना अनुभव है। जब आप अपनी हार को खुले दिल से स्वीकार करेंगे, जब आप हर गलती से सीखेंगे और जब आप हर स्थिति में अनुशासित रहेंगे, तो आप पाएंगे कि हार अब आपको कमजोर नहीं बनाएगी, बल्कि वही हार आपको मजबूत करेगी और अगले कदम पर आपको उस जीत तक ले जाएगी जिसका आप सपना देख रहे हैं। जब मैंने अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू किया और उनसे सीखने का अभ्यास बनाया, तब धीरे धीरे यह एहसास होने लगा कि मार्केट मुझे सिर्फ पैसे के खेल से ज्यादा कुछ सिखा रहा है। यह मुझे धैर्य सिखा रहा था, यह मुझे आत्मविश्वास सिखा रहा था, और सबसे बढ़कर यह मुझे यह समझा रहा था कि जिंदगी की तरह ही यहाँ भी हर दिन एक जैसा नहीं होता। कोई दिन आपके पक्ष में जाता है तो कोई दिन आपके खिलाफ, लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उन दिनों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पहले मैं जीत वाले दिनों में बहुत खुश हो जाता था और हार वाले दिनों में टूट जाता था, लेकिन अब मैं यह समझ चुका हूं कि दोनों ही स्थितियां अस्थायी हैं। जीत का मतलब यह नहीं कि मैं अजेय हो गया, और हार का मतलब यह नहीं कि सब खत्म हो गया। जब मैंने इस संतुलन को अपनाया तो मेरा मन स्थिर होने लगा। अब चाहे कितना भी बड़ा नुकसान हो जाए, मैं उसे सिर्फ एक घटना की तरह देखता हूं, न कि अपने पूरे सफर का निष्कर्ष। एक बात और जिसने मेरी सोच को बदल दिया वह थी जिम्मेदारी। पहले जब नुकसान होता था तो मैं बाहर कारण ढूंढता था, कभी मार्केट को दोष देता, कभी न्यूज़ को, कभी सिस्टम को। लेकिन जब मैंने सच्चाई का सामना किया तो मुझे एहसास हुआ कि असली जिम्मेदार मैं ही हूं, क्योंकि फैसला मैंने लिया था, रिस्क मैंने उठाया था और प्लान मैंने बनाया था। इस जिम्मेदारी को स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन यही वह मोड़ था जिसने मुझे मजबूत बना दिया। अब जब भी मैं गलती करता हूं तो तुरंत उसे अपनी कमजोरी मानकर सुधारने की कोशिश करता हूं। अगर आप भी इस सफर में हैं तो आपको यह समझना होगा कि जिम्मेदारी से भागना आसान है, लेकिन यह आपको कभी आगे नहीं ले जाएगा। जिम्मेदारी लेना मुश्किल है, लेकिन यही आपको ताकत देता है। जब आप यह मान लेते हैं कि हर फैसला आपके हाथ में है,
तभी आप असली आज़ादी महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप दूसरों पर निर्भर नहीं होते, बल्कि खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। मैंने यह भी महसूस किया कि हार से डरना असल में इसलिए खतरनाक है क्योंकि यह आपको कोशिश करने से रोक देता है। जब मैं डर में होता था तो कई अच्छे मौके मेरे सामने से निकल जाते थे। मैं बस यही सोचता रहता कि अगर फिर से हार गया तो क्या होगा। लेकिन जब मैंने यह स्वीकार किया कि हार होना ही है और यही खेल का हिस्सा है, तो मेरा डर धीरे धीरे खत्म होने लगा। अब मैं हर मौके को खुलकर अपनाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि चाहे जो भी हो, ये अनुभव मुझे आगे बढ़ाने वाला है। जीवन और मार्केट दोनों का नियम यही है कि असफलता ही सफलता की नींव होती है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो पाता हूँ कि मेरी हर बड़ी जीत के पीछे कई हारें छिपी हुई थीं। अगर वे हारें नहीं होती तो मैं वह इंसान नहीं बन पाता जो आज हूँ। इसलिए अब मैं हार को दुश्मन नहीं मानता, बल्कि उसे अपना साथी मानता हूँ, क्योंकि हर हार मेरे रास्ते का वह पत्थर है जिस पर कदम रखकर मैं आगे बढ़ता हूँ। आपको भी इस नज़रिए को अपनाना होगा। जब भी आप नुकसान झेलें तो उसे अंत समझने के बजाय शुरुआत मानें। सोचें कि यह हार आपको क्या सिखा रही है, कौन सी कमजोरी उजागर कर रही है और अगली बार इसे कैसे सुधारा जा सकता है। जब आप इस तरह सोचने लगेंगे तो पाएंगे कि हर हार आपको और मजबूत बना रही है, और यही वह समझ है जिसने मेरी पूरी जर्नी को बदल दिया। अब मुझे न तो जीत पर घमंड होता है और न ही हार पर निराशा। अब मैं हर कदम को सफर का हिस्सा मानता हूँ और हर अनुभव को अपनी ताकत। यही सोच किसी भी ट्रेडर को अंदर से अजेय बना देती है। जब मैंने हार को अपना साथी मानना सीख लिया, तब धीरे धीरे मेरी नज़र उस असली खेल पर पड़ी जो मार्केट में चलता है। मैंने महसूस किया कि असली चुनौती कभी भी चार्ट, इंडिकेटर या न्यूज़ नहीं होती। असली चुनौती तो हमेशा मेरे दिमाग के अंदर होती है। मेरा नज़रिया, मेरा धैर्य और मेरा अनुशासन ही यह तय करते हैं कि मैं कितना आगे बढ़ सकता हूँ। पहले मैं यह मानकर चलता था कि अगर मेरे पास सही जानकारी होगी तो मैं हमेशा जीतूंगा। लेकिन सच ये है कि जानकारी तो सबके पास होती है। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि मैं उस जानकारी का इस्तेमाल कैसे करता हूँ। कई बार मैंने देखा कि मैं वही डेटा देख रहा हूँ जो औरों के पास भी है, लेकिन मेरी सोच और मेरी भावनाएं उस डेटा को बिल्कुल अलग नतीजे तक ले जाती हैं। यही वजह है कि अब मैं सिर्फ जानकारी पर नहीं, बल्कि अपने नज़रिए पर भरोसा करता हूँ। मैंने सीखा कि मार्केट मुझे बार बार परखेगा। कभी वह मुझे लालच में डालेगा, कभी डर में, कभी अधीरता में और कभी आत्मविश्वास से ज्यादा भरोसे में। इन सब परीक्षाओं को पार करना ही असली सफलता है। अगर मैं इन जालों में फंस जाऊं तो चाहे मेरी स्ट्रैटेजी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अंत में नुकसान ही होगा। लेकिन अगर मैं हर परीक्षा को पहचान लूं और खुद को संभाल लूं, तो वही हार मेरी जीत का आधार बन जाएगी। आपको भी यह समझना होगा कि हार और जीत दोनों ही स्थायी नहीं है। आज आप हारेंगे, कल जीतेंगे और फिर किसी और दिन दोबारा हारेंगे। लेकिन इस चक्र के बीच अगर आप स्थिर रह पाए तो धीरे धीरे आपकी हारें छोटी और जीतें बड़ी होने लगेंगी। यही वह संतुलन है जो लंबे समय में आपको सफल बनाएगा। मुझे यह भी महसूस हुआ कि मार्केट में टिके रहने के लिए सबसे बड़ी कुंजी है विश्वास। लेकिन यह विश्वास अंधा नहीं होना चाहिए। यह विश्वास होना चाहिए अपने प्रोसेस पर, अपने अनुशासन पर और अपनी तैयारी पर। जब मैंने इस विश्वास को अपनाया तो मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया कि कोई ट्रेड जीता या हारा। अब मेरा ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता है कि क्या मैंने वही किया जो मेरे नियम कहते हैं। अगर हाँ, तो चाहे रिजल्ट कुछ भी हो, मैं अंदर से जीत चुका हूं। एक और चीज जिसने मुझे बदला वह थी लगातार सुधार की आदत। पहले मैं सोचता था कि एक बार अगर मैंने स्ट्रैटेजी बना ली तो अब बस वही काफी है। लेकिन जब मैंने देखा कि मार्केट हर दिन बदलता है, तब मुझे यह भी मानना पड़ा कि मुझे भी हर दिन बदलना होगा। मैंने खुद को यह सिखाया कि हर जीत और हर हार के बाद रुककर सोचना है कि मैंने क्या सीखा। यही छोटी छोटी सीखें धीरे धीरे मुझे उस इंसान में बदल रही थीं जो अब हार से डरता नहीं था। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि असली जीत कभी एक बड़ी छलांग से नहीं आई। वह हमेशा छोटे छोटे कदमों से आई है। हर गलती को मानने से, हर हार से सीखने से और हर बार अनुशासन के साथ खड़े रहने से।
और यही वह चीज़ है जो आपको भी समझनी होगी। अगर आप तुरंत बड़ा बदलाव चाहते हैं तो शायद निराश होंगे, लेकिन अगर आप धैर्य रखेंगे और रोज छोटे सुधार करेंगे तो धीरे धीरे वही सुधार आपको उस जगह ले जाएगा जिसका आपने सपना देखा है। यही कारण है कि अब मुझे हार से कोई डर नहीं लगता, क्योंकि मैं जानता हूं कि चाहे जितनी भी बार मैं गिरूं, हर बार उठने पर मैं पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता हूं। और यही असली जीत है, खुद को हर हाल में आगे बढ़ाते रहना। जब मैंने अपनी जर्नी पर गहराई से नजर डाली तो मुझे यह साफ समझ आया कि जीत और हार का खेल कभी खत्म नहीं होता। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि मैं हर बार गिरने के बाद दोबारा खड़ा होता हूं या नहीं। यही वह मानसिकता है जो मुझे बार बार संभालती है। मार्केट मुझे गिराने की कोशिश करता है, लेकिन मैं जानता हूं कि गिरना भी इस सफर का हिस्सा है और उठना मेरी जिम्मेदारी है। पहले मैं यह सोचता था कि हार का मतलब है कि मैं सही नहीं हूं, मैं काबिल नहीं हूं। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि हार मुझे कमजोर नहीं करती, बल्कि मुझे वो ताकत देती है जो सिर्फ अनुभव से मिल सकती है। ये वही ताकत है जो मुझे हर बार और स्थिर बनाती है। जब मैं एक हार को झेलकर भी खड़ा रहता हूं तो मेरे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है, और यही आत्मविश्वास मुझे अगली बार और मजबूत कदम उठाने की ताकत देता है। अगर आप भी सोचते हैं कि नुकसान आपकी प्रगति को रोक देगा तो आप गलत हैं। नुकसान असल में आपकी प्रगति का हिस्सा है। हर गलती आपके सामने एक आईना रखती है जिसमें आप अपनी कमजोरियों को साफ देख सकते हैं, और जब आप उन कमजोरियों को पहचान कर सुधारते हैं तो आप वही इंसान नहीं रहते जो कल थे। आप कल से बेहतर बन जाते हैं। मैंने यह भी सीखा कि इस सफर में धैर्य ही सबसे बड़ा हथियार है। बहुत बार मैंने ऐसे मौके देखे जब हार के बाद मैं जल्दी से जल्दी सब कुछ वापस पाने की कोशिश करता था, लेकिन उस जल्दबाजी ने मुझे और नुकसान दिया। तब मुझे समझ आया कि असली ताकत इंतजार में है। सही मौके का इंतजार करना, सही परिस्थिति का इंतजार करना और उस वक्त अपने अनुशासन के साथ खड़ा रहना ही वह चीज है जो जीत की ओर ले जाती है। आज मैं जब भी मार्केट में जाता हूं तो मेरे मन में सिर्फ एक ही सोच होती है, मुझे खुद को साबित करना है कि मैं हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता हूं। पैसा तो आएगा और जाएगा, लेकिन अगर मैं खुद को कंट्रोल कर पाया तो यही मेरी असली जीत होगी। और यही सोच मुझे हर हार से ऊपर उठाती है। आपको भी यही समझना होगा कि असली ट्रेडिंग दिमाग का खेल है। अगर आप खुद पर काबू पा गए तो मार्केट की कोई भी लहर आपको डिगा नहीं सकती, लेकिन अगर आप खुद पर काबू नहीं रख पाए तो सबसे आसान लहर भी आपको गिरा देगी। इसीलिए हार को जीत में बदलने का राज बाहर नहीं है, यह आपके अंदर ही है। मैं यह सफर आपके साथ इसलिए बांट रहा हूं ताकि आप यह समझ सकें कि हार कोई अंत नहीं है, यह तो बस एक नया सबक है, एक नया मौका है और एक नई शुरुआत है। जब आप इसे अपनाएंगे तो पाएंगे कि जीत अपने आप आपकी ओर बढ़ रही है। तो अगर आपको इस पूरी जर्नी से कुछ सीख मिली है, अगर यह बातें आपके दिल को छू गईं और आपको लगा कि यह आपके लिए मददगार साबित हो सकती है, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि और लोग भी हार को जीत में बदलने की इस सोच को अपना सकें। क्योंकि जब हम सब मिलकर अपनी सोच बदलेंगे, तभी हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे।